विधानसभा चुनाव का अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले दिल्ली की सियासत हर दिन बदलती जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को लेकर के एक बड़ा ऐलान दिल्ली में कर दिया। इसको मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। और आपको बता दें, दिल्ली में पहले से ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा दी जाती है और वैसे में जो 1000 रुपये की महिला सम्मान राशि की योजना थी उसको भी आज से लागू कर दिया गया है। यानी कि अब ये योजना दिल्ली में पूरी तरीके से लागू हो गई है और जल्द ही महिलाओं के खाते में 1000 रुपये पहुँचेंगे। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को देखते हुए एक और बड़ी घोषणा का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने के बाद महिला सम्मान राशि डबल से भी ज़्यादा यानी 2100 रुपये करने का ऐलान कर दिया। अब आपको देखें, लोकसभा चुनाव से लेकर राज्य दर राज्य चुनावों में लगातार महिलाओं पर राज्य सरकारें बड़ा दाव खेलती हुई नजर आ रही है। अब ये दाव दिल्ली के अंदर भी अपनाया गया है, जहां पहले से मुफ्त बस सेवा दिल्ली की महिलाओं में काफ़ी हावी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या ये जो महिला सम्मान निधि दिल्ली के अंदर दी जाएगी, क्या इसका असर दिल्ली की महिलाओं पर होगा और विधानसभा चुनाव में क्या है कि मास्टर स्ट्रोक के तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए साबित होगा। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पे भी करा उन्होंने, क्योंकि लगातार मुफ्त की रेवड़ी को लेकर के उनको घेरा जाता है। उन्होंने इसका भी जवाब दिया कि दिल्ली की इन योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा, भाजपा वाले ये पूछते हैं। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बता दीजिएगा कि दिल्ली का अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जादूगर है, यानी जादूगर है और कैसे कब किसको दिल्ली के अंदर पैसा देना है अरविंद केजरीवाल बाखूबी जानते हैं। ऐसी बात कहते हुए कि और कुछ क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं और ये दोनों इतनी बड़ी घोषणाएं हैं और दोनों घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं, मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। आपने सुना अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ इस योजना को ऐलान करते हुए कहा। अरविंद केजरीवाल ने साथ ही इस बात का भी जवाब दिया जो सवाल दिल्ली के अंदर लगातार पूछा जाता है कि आखिरकार इतनी ज़्यादा मुफ्त की सेवाओं के लिए, मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा। इस बात का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जादूगर है, अकाउंट का जादूगर है। वो जानते हैं कि कब कैसे कहाँ पैसा निकालना है। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने इस बात का भी जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी कैसे इस योजना को लगातार रोकना चाहती थी और इसीलिए साजिश के तहत उनको जेल भेजा गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उन्होंने वादा दिल्ली की महिलाओं से किया था तो ये वादा भी पूरा कर दिया। अब देखिए, देखने वाली बात यह है कि इस योजना का, इस ऐलान का फ़ायदा कितना महिलाओं को होगा और कितना ज़्यादा दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक जितने भी हमने विधानसभा चुनाव राज्यों के देखे हैं, जहां जहां महिलाओं को लेकर के योजनाओं का ऐलान किया है, चाहे लाडली बहन योजना हो, लाड़की बहन हो, तमाम योजनाएं हैं जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा राजनीतिक पार्टियों को मिला है। ऐसे में दिल्ली के अंदर भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक तरीके से ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर खेल दिया है, जिसका पूरा फ़ायदा अरविंद केजरीवाल को होगा।
जहां पहले से ही दिल्ली के अंदर मुफ्त बस सेवा का लाभ लाखों महिलाएं उठा रही हैं, तो अब ऐसे में जब उनको ये आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी तो इसका असर भी देखने को मिलेगा। साथ ही एक और आपको बता दें कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने ये दूसरी योजना का ऐलान, कैसे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर ऑटो वालों को लेकर के अपनी 5 गारंटी जो है लॉन्च किए, जिसमें अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यदि उनकी सरकार सत्ता में एक बार फिर से आती है, दिल्ली के ऑटो वालों को बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि, 2 बार ड्रेस के लिए पैसा, ट्यूशन फीस के लिए पैसा, तो वहीं एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस के लिए मदद की जाएगी। तो साथ ही जो ऐप है उसको भी जल्द ही जारी किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से दिल्ली के चुनाव में ताकत झोंकते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ा ऐलान दिल्ली के अंदर ये हुआ है, जहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि शायद दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हो सकता है, लेकिन उसको लेकर भी अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। बता दिया गया है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि पहले भी अकेले ही चुनाव आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जीता है, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सक्षम है। हालांकि जो ऐलान दिल्ली के अंदर आज केजरीवाल ने किया, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है कि पहले भी इसी तरीके की योजना पंजाब में भी जो है जारी की गई थी, लेकिन वहाँ पर अभी तक वादे पूरे नहीं हुए। चुनाव से पहले क्यों नहीं तमाम वादे पूरे किए, क्योंकि जो 1000 रुपये की योजना थी वो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले लागू होनी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद ये योजना डिले हुई और अब कहीं ना कहीं इस योजना के लागू होने की जो दिन नज़र आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव के बाद नज़र आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर किया गया है। आपको बता दें कि जवाब मांगा गया है कि दिल्ली की माता बहनों से झूठे वादे अरविंद केजरीवाल करते हैं। दिल्ली की जनता आपके झूठे प्रचार को समझती है। दिल्ली और देश की जनता एक ही बात पर यकीन करती है कि वो है मोदी की गारंटी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा करेगी। देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता इस बार क्या कुछ फैसला करने वाली है। बहरहाल फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, बताते रहेंगे आपको ऐसे ही दिल्ली की सियासत में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।